Hello everyone, welcome to Chemistry Chat and this is the part number 2 of chapter 2 is matter around us pure. So guys हमने प्रीवियस जो हमारा पार्ट था उसमें हम पढ़ चुके थे कि हमारे मेटल के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी उसमें टर्म आया था मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सो उनको हम डिस्कस करते हैं, देन हम आगे नॉन मेटल्स को भी पढ़ेंगे अभी अच्छे से, देन मेटलाइट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज मैलिएबिलिटी होती क्या है। सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, ठीक है। मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंडर में क्या होता है कि अगर हम उनको हथौड़े से पीट रहे हैं, ठीक है, हम उनको हैमर्ड कर रहे हैं तो वो आराम से थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बिना ब्रेक हुए। सो अगर ये चीज़ जो है रिप्रेजेंट करी जा रही है, सो दैट मीन्स इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को, इसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। और ये प्रॉपर्टी जो होती है जनरली किसके थ्रू शो करी जाती है, मेटल्स के थ्रू शो करी जाती है। सो एग्जाम्पल इज एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे जो हैं मेटल्स हैं और ये इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारा गोल्ड और सिल्वर मेटल जो होता है वो बेस्ट मैलिएबल मेटल होता है और एल्यूमिनियम, कॉपर जो होते हैं वो भी हमारे हाईली मैलिएबल होते हैं मेटल। तो सिल्वर जो होता है, आपने देखा होगा सिल्वर की जो होती है वो फॉइल बनाई जाती हैं क्योंकि उनकी हाई मैलिएबिलिटी होती है। उसको हम टैबलेट वगैरह में देखा होगा पीछे एल्यूमिनियम का यूज़ करा जाता है, और किचन में भी हम एल्यूमिनियम की फॉइल वगैरह का यूज़ करते हैं फूड को पैक करने के लिए, बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह, सिगरेट। सो इन सब चीज़ों में क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करा जाता है। और जो स्वीट्स वगैरह होती हैं हमारी मिठाइयाँ वगैरह, तो उसमें भी सिल्वर फॉइल का यूज़ करा जाता है। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि ये मैलेबल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ईजिली जो होते हैं थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना टूटे, ठीक है। सो आपने देखा होगा कॉपर जो होता है वो भी हमारा हाईली मैलिएबल है, ठीक है। कॉपर के बर्तन भी बनाए जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये भी प्रॉपर्टी मेटल के थ्रू रिप्रेजेंट करी जाती है। अगर कोई भी मेटल स्ट्रेच्ड हो जाता है, ठीक है, उसको हमने खींचा, देन पतले पतले तारों में वो खिंच गया आराम से बिना टूटे। सो दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट करी जाती है, मेटल्स के थ्रू। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है, हमारे मेटल हैं और ये इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें हमारा जो होता है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेटल डक्टाइल होंगे, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ मेटल जो होते हैं वो ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो कम डक्टाइल होते हैं, जिसमें हमारा गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो बेस्ट डक्टाइल मेटल होता है। और जो हमारा कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल होता है वो भी डक्टाइल होता है। आपने देखा होगा कॉपर के हमारे वायर्स होते हैं, ठीक है। सो वो क्या कर जाते हैं, वो ईजिली स्ट्रेच कर जाते हैं कॉपर जो है, इसीलिए हम उसको वायरिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम क्या कर रहे हैं, हम सिल्वर ले रहे हैं, हमने अगर 100 मिलीग्राम का सिल्वर लिया है, सो उससे हमारा 200 मीटर का जो वायर है वो बन सकता है। तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा इसकी डक्टिलिटी है। इतना क्लियर हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज सोनरस। इट्स अ बेसिकली प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी में होता क्या है, कोई भी अगर आप मेटल ले रहे हो, ठीक है, वो उसको आपने बजा दिया तो वो क्या करेगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। सो ये जो प्रॉपर्टी होती है जनरली मेटल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करी जाती है। एग्जाम्पल टिन, कॉपर एंड आयरन, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देखा है हमने कि क्या नाम है, बेल्स वगैरह जो होती हैं वो कॉपर से बनी होती है, तो वो उनको अगर हम स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, सो आवाज़ वो प्रोड्यूस करती हैं। उसी के साथ साथ जो हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वायलिन, गिटार, सितार वगैरह, सो उसमें भी क्या होता है, उसमें वायर्स लगे होते हैं और जैसे ही हम उन वायर को स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ से भी आवाज़ निकलती है, ठीक है। और वो वायर जो होते हैं वो हमारे कॉपर वगैरह के बने होते हैं, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी जो है इसी को हम बोलते हैं सोनरस, और इस प्रॉपर्टी को मेटल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सोनोरसनेस। क्लियर। एंड नेक्स्ट थिंग इज एक्सेप्शन इन दी मेटल। अब देखो कोई ना कोई अलग फीचर तो मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेटल जो हैं वो कुछ अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ जो हैं उनमें से वो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, only mercury metal is in the liquid form as well as liquid at the room temperature, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में मरकरी हमें मिलेगा और रूम टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो एक्सेप्शन है, वो भी सोडियम और पोटेशियम हमारे
ऐसे मेटल होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं नेचर में, बट जो अदर मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। सो सोडियम एंड पोटेशियम इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि ईजिली आप उनको नाइफ से भी कट कर सकते हो, ठीक। सो नेक्स्ट इज सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं हमारा, उनका मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, इवन 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। लेकिन अगर हम अदर मेटल्स की बात करें तो उनका जो एमपीटी बीपीटी होता है वो बहुत हाई होता है, एंड सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आयरन का होता है, दैट इज़ 1535 डिग्री सेल्सियस। और सेकेंड नंबर पे होता है हमारा कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस। सो आप समझ रहे हो, ये जो है ये सोडियम एंड पोटेशियम ये जो है एक्सेप्शन केस हैं यहाँ पर। एंड नेक्स्ट एक्सेप्शन अगेन, सोडियम एंड पोटेशियम का जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, इतनी लो होती है कि जिसकी वजह से हम इजीली उनको नाइफ से कट कर जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मेनली मेटल जो होते हैं वो हमारे सिल्वर और ग्रे कलर में मिलेंगे, बट एक्सेप्शन है हमारा यहाँ पर कॉपर। कॉपर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एंड गोल्ड जो होता है वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एक ऐसा मेटल होता है जिसका इवन इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर हम उसको अपने हाथ में रख लें तो वहीं मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे हैंड से जो भी हीट होती है उसके थ्रू वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उस मेटल का नेम होता है गैलियम, ठीक है। सो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 29.76 डिग्री सेल्सियस। और मेटल्स जो हैं बेसिकली उनको बहुत अलग अलग वे में हमारे डेली लाइफ में उनका यूज़ है। हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, कार, बस वगैरह जितने भी हमारे ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनको उनमें मेटल्स का यूज़ करा जाता है। बाकी मशीन्स वगैरह जो होती हैं हमारी स्विंग मशीन वगैरह, उनमें यूज़ करा जाता है मेटल का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एक्सेप्शन होती है नॉन मेटल। भाई एक्सेप्शन तो हमारी लाइफ में भी होते हैं, सो वैसे ही एक्सेप्शन इनमें भी मिलेंगे। नॉन मेटल्स में कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, ओनली ब्रोमीन इज़ द लिक्विड नॉन मेटल एट द रूम टेम्परेचर। अब सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन होता है जो नॉन मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ये कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमें रूम टेम्परेचर पर सॉलिड मिलते हैं, जैसे हमारा कार्बन सल्फर वगैरह हो गया, और कुछ जो होते हैं वो गैस भी मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। सो नॉन मेटल जो होते हैं वो हमें तीनों कंडीशन में मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट इज डायमंड जो होता है वो कार्बन का एलोट्रॉप है, और यही एक ऐसा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो भी हमारा कार्बन का ही एलोट्रॉप है, और ये जो होता है इसका एमपीटी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। कितना होता है, 3700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो बाकी जो रेस्ट हमारे नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जनरली कैसा होता है, लो होता है। और नेक्स्ट थिंग हमारी जो बात आती है वो होती है ग्रेफाइट जो है हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो गुड कंडक्टर होने की वजह से इसको यूज़ करा जाता है ड्राई सेल्स वगैरह में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आयोडीन जो है हमारा वो ऐसा नॉन मेटल है जिसकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है। बाकी जो होते हैं नॉन मेटल्स उनकी जनरली डेंसिटी लो होती है। इतना क्लियर हो रहा है। सो नेक्स्ट इज नॉन मेटल जो होते हैं उनमें हमें बहुत अलग अलग तरीके के कलर्स मिल जाएंगे। सल्फर हमारा येलो कलर का होता है, क्लोरीन येलो ग्रीन कलर, ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर, हाइड्रोजन कलरलेस, ऑक्सीजन कलरलेस, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है हमारे यहाँ पर गैसेज हैं, ठीक है। एंड क्लोरीन जो है वो हमारा लिक्विड है, ब्रोमीन जो है वो भी लिक्विड है, सल्फर जो है वो सॉलिड है। सो नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, आपको पता है कि हमारी लाइफ में दो नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर पाते। सो फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड अदर इज कार्बन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर मेटलॉइड्स। अब भाई मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटल समझ आ गए, नॉन मेटल हो गए क्लियर। नेक्स्ट इज मेटलॉइड। मेटलॉइड्स जो होते हैं ना वो मेटल की तरह तो दिखेंगे, लेकिन काम किसकी तरह करते हैं, नॉन मेटल की तरह काम करते हैं। उनका अपीयरेंस देखने में कैसे होंगे, मेटल की तरह, बट ब्रिटल नेचर के होते हैं। मीन्स उनमें इलास्टिसिटी कम होती है, वो खिंचते कम है, ठीक है। और ब्रिटलनेस जो होती है वो किसके थ्रू शो करी जाती है, वो नॉन मेटल्स के थ्रू शो करी जाती है। ये प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं पहले। सो नेक्स्ट, ये जो होते हैं ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं। मीन्स ना तो बहुत अच्छे गुड कंडक्टर होंगे हीट के लिए, ना ही बहुत ज़्यादा बैड कंडक्टर होंगे। मीन्स ना तो कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, ना इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट, ये जो होते हैं ये अलॉय बनाते हैं मेटल्स के साथ। मेटल या दूसरे मेटल्स के साथ जब इनका मिक्सचर होता है
मीन्स दो या दो से ज़्यादा मेटल्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं, तब हम उनको बोलते हैं एलॉय। मेटलॉइड्स जो होते हैं उनके बहुत सारे कलर्स भी होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड बिस्मथ। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। नाउ वी सी द फैक्ट। कुछ ये इंटरेस्टिंग से फैक्ट है, इनको देख लेते हैं। सिलिकॉन जो होता है उसको यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में। आपने देखा होगा कंप्यूटर में हमारी चिप्स वगैरह पड़ती हैं, ठीक है, मोबाइल में जो चिप्स वगैरह पड़ती हैं तो उन चिप वगैरह को बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज़ करा जाता है। ग्लास वगैरह को बनाने के लिए भी सिलिकॉन का ही यूज़ करा जाता है। आर्सेनिक जो होता है वो हमारा बहुत ही जहरीला एलिमेंट होता है। सो टेल्यूरियम जो है, ठीक है, इसका सिंबल होता है TE और लैटिन वर्ड जो है वो टेलस है इसका मतलब। सो टेलस का मतलब क्या है? अर्थ। ठीक है, सो नेक्स्ट इज SB। SB मीन्स एंटीमनी। इसको यूज़ करा जाता है कॉस्मेटिक्स में। नेक्स्ट पोलोनियम। पोलोनियम जो होता है वो 100 टाइम्स रेडियो एक्टिव होता है एज द यूरेनियम। यूरेनियम की तरह 100 टाइम्स रेडियो एक्टिव होता है। नेक्स्ट इज सिलिकॉन जो होता है हमारा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। सेकेंड नंबर पे आने वाला जो है सबसे ज़्यादा मिलता है हमारी अर्थ क्रस्ट में, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन मिलेगा? ऑक्सीजन। सो हम एक बार हम ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ अबंडेंसी ऑफ द एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट मीन्स ये वो ऑर्डर है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि सबसे फर्स्ट पे हमारा अर्थ क्रस्ट में किसका सबसे ज़्यादा अमाउंट है, फिर उससे कम नंबर पे कौन है, देन सबसे कम हमारे अर्थ में कौन है, अर्थ क्रस्ट में। सो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, देन टाइटेनियम एंड देन हाइड्रोजन एंड देन सो मैनी मोर। सो ये ऑर्डर था, हमें बस इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सो मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट है हमारा अर्थ क्रस्ट में वो है ऑक्सीजन। सो गाइज दिस लेक्चर इज आर ओवर and don't forget to like, share and subscribe my channel.